दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 14 ऐसी एप्लीकेशंस को बैन किया है जिनको टेररिस्ट यूज कर रहे थे। वो सीक्रेटली इससे मैसेज सेंड कर रहे थे और रिसीव कर रहे थे, और ये ज़्यादातर मैसेजिंग एप्लीकेशंस भी नहीं थी। यहाँ पर दूसरी टाइप की एप्लीकेशंस का यूज़ किया जा रहा था जिसमें मैसेज एक दूसरे को भेजे जा सकते, और यहाँ पर सिग्नल डायरेक्टली पाकिस्तान से आ रहे थे, मतलब मैसेज वहाँ से भेजे भी जा रहे थे, रिसीव भी हो रहे थे, जिसकी वजह से इन सभी एप्लीकेशंस को बैन किया है। टोटल 14 एप्लीकेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मीडिया फायर, जहाँ पर आप अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करते थे और डाउनलोड करने को भी मिल जाती थी फाइल। तो ये फाइल अपलोडिंग वाली वेबसाइट हुआ करती थी। पता नहीं इसके अंदर कोई मैसेज का ऑप्शन होगा जिसको वो यूज़ कर रहे थे। यहीं पर IMO भी है, बी चैट भी है, सैंडॉक्स भी है, और कुछ क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन भी है जहाँ पर मैसेज अगर सेंड कर सकते हैं तो उसका भी यूज़ हो रहा था। दोस्तों आपके क्रोम ब्राउजर के ऊपर जब भी इंटरनेट नहीं होता तो वहाँ पर एक गेम खेलने को मिल जाती है जिसको डीनो गेम कहा जाता है। अब यहाँ पर चेन्नई के सॉफ्टवेयर डेवलपर अक्षय नारिसेट्टी ने इसी गेम को हैक करने का एक प्रोग्राम तैयार कर दिया था, जिसके लिए आर्डिनो और इसी के साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम का यूज करके इन्होंने एक ऐसी चीज बना दी थी जिससे कि इन्होंने इस गेम को हैक कर दिया था। स्क्रीन के ऊपर एक सेंसर लगा दिया था, जैसे ही कोई भी ऑब्स्टिकल आता था तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड का स्पेस बार दब जाता था, यानी कि वो जंप करवाता था ताकि वो ऑब्स्टिकल पे टकराए ना और रिकॉर्ड बनता चला जाए। तो इस तरीके के प्रोग्राम बनाने के चक्कर में इनको गूगल वालों ने बुला लिया इंटरव्यू के लिए कि भैया हमारे साथ आ जाओ, सैलरी कितना लोगे भैया डिस्कस कर लें। दोस्तों यूएस के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये पाया गया है कि भैया वहां पर जितने भी आईफोन यूजर हैं उनमें से 80% ऐसे यूजर हैं जिन्होंने एप्पल की वॉच भी खरीद रखी है। तो मतलब एप्पल के इकोसिस्टम में रहना चाह रहे। लेकिन कुछ लोग जो गूगल पिक्सल को यूज करते हैं उनमें से 71% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिक्सल वॉच भी परचेज कर रखी है। लेकिन सैमसंग वालों के मजे नहीं है वहां पर, क्योंकि जिन्होंने भी वहां पर सैमसंग ले रखा है उनमें से सिर्फ 40% ऐसे ही लोग हैं जो कि गैलेक्सी वॉच को प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों नीदरलैंड के अंदर एक विक्की डोनर जैसा बंदा पकड़ा गया है जिसने अब तक 500 से 600 बार स्पर्म डोनेट कर दिया है, ऑनलाइन भी, अब्रॉड भी, और वहाँ की कुछ फाउंडेशन को भी दे रखा है। दरअसल एक महिला ने इसके ऊपर केस किया है कि इसने स्पर्म डोनेशन करना रोका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या रूल है कि भैया आप 12 फैमिली से ज़्यादा किसी को नहीं दे सकते और इसी के साथ साथ 25 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब इसने जितनी बार दे दिया है उससे तो मतलब इसके ही वंशज बनेंगे आगे जाके। तो मतलब 500 से 600 बार दे दिया, जिसकी वजह से इस पर अब कानूनी कार्रवाई हो रही है कि भैया अगर अब तूने दे दिया तो तेरे ऊपर $1 लाख का जुर्माना लग सकता है। तो तुझे अब बिल्कुल भी नहीं देना है किसी को भी अपना स्पर्म। और ऊपर से जितने भी जगहों पर इसने स्पर्म दिया है उनको भी कह दिया गया है कि भैया इसका स्पर्म डिस्ट्रॉय कर दो, उसका किसी को भी यूज़ नहीं करने देना है, क्योंकि भैया इसने हद से ज़्यादा बार दे चुका है और इतनी बार देगा तो मतलब इसी के वंशज घूमने होंगे आगे चल के। दोस्तों एक इटालियन आर्टिस्ट ने एक आर्ट वर्क बनाया था जिसमें उसने किया क्या था, एक केला चिपका दिया था डक टेप से, जिसकी कीमत बताई जा रही थी $1,20,000। लेकिन इसको सियोल लियम म्यूजियम ऑफ आर्ट के अंदर लगाया गया था, जहां पर दिखाया गया था, जिसके लिए सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वहां पर आए थे। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट ने क्या किया कि इस आर्ट वर्क को ये समझा कि ये केला खाने के लिए लगाया गया है। उसने टेप निकाल के ये केला खा डाला, जिसके बाद में काफ़ी बवाल मच गया। तो बच्चे ने कह दिया कि भैया मुझे लगा ये खाने के लिए लगाया गया और मुझे भूख लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा भूखा था, जिसकी वजह से मैंने देखा और खा लिया इसको। तो यहाँ पर आर्टिस्ट ने भी कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास और केले हैं, एक और केला चिपका देता हूँ। $1,20,000 का आर्ट वर्क है, सिर्फ ₹4 का केला लाओ चिपका दो। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा लेकिन इंडिया के अंदर कई सारे कॉल सेंटर ऐसे हैं जो कि फेक हैं, जो कि स्कैम कॉल सेंटर हैं, जिनको टेक स्कैम भी कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम वाला स्कैम भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है। तो मुंबई पुलिस ने वैसा ही एक फेक कॉल सेंटर ढूंढ निकाला रात के वक्त में। दरअसल वहाँ पर हो क्या रहा था कि वो रात के वक्त में काम करते थे, जहाँ पर वो ऑस्ट्रेलियन लोगों को लूटा करते थे। अब पकड़ में कैसे ये आए, क्योंकि यहाँ पर 50 से 60 चायों का ऑर्डर जाता था रात के वक्त में। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये 4 बजे के वक्त में 50 से 60 चायों का ऑर्डर कहाँ से जा रहा है। मतलब 1-2 चाय का ऑर्डर समझ में आता है, 10 चाय का ऑर्डर भी समझ में आता है, लेकिन 50 से 60 चाय। जिसके बाद में उस ऑफिस के अंदर रेड करी गई तो वहाँ पर 48 एम्प्लॉयज़ मिले जो कि ऑस्ट्रेलियंस के साथ में फ्रॉड कर रहे होंगे। अब उन एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता होगा कि वो एक किसी फेक कॉल सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पर बैंकिंग फ्रॉड किया जाता था। मतलब जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर स्कैम किया जाता है ना लोन वोन के लिए,
लिए उसी तरीके से बाहर के देशों के अंदर टेक स्कैम किया जाता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि भैया हम माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट टीम वाले हैं, हम आपके पीसी को फिक्स कर देंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ऐसी चला दी जाती है जिन पर क्लिक करने के बाद में ऐसा लगने लगता है कि भैया हमारा पीसी ख़राब हो गया है। तो वही लोग फिर कॉल करते हैं इनको, जिसके बाद में ये उनके साथ में फ्रॉड कर डालते हैं। दोस्तों, एक महिला ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी जो कि स्प्रिट एयरलाइंस की थी, जो कि कुछ इस तरीके से अपने प्लेन को टेप से जोड़ते हुए नजर आए, जिसको देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया। जहाँ पर ये महिला कहती है कि भैया इस प्लेन के अंदर नहीं बैठना चाहिए, इन एयरलाइंस के साथ में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, जो कि अपने प्लेन को जोड़ने के लिए डक्ट टेप वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। जिसके बाद में बवाल होने के बाद में बताया गया कि जिस तरीके से ये कोई आंडू पांडू दाल मखनी नहीं है, उसी तरीके से ये कोई आंडू पांडू टेप नहीं है, ये एक स्पेशल टेप है जिसको रेसिंग कार्स के अंदर भी यूज किया जाता है और इसी के साथ साथ एयरलाइंस द्वारा भी यूज किया जाता है। ये स्पीड टेप होती है जो कि एल्युमिनियम से बनी हुई टेप होती है। ये रफ पैचेस को कवर करने के लिए बनाई गई है और जो रफ एजेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उनके ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि उतना ड्रैग क्रिएट ना हो पाए और स्मूथली प्लेन काफी स्पीड में उड़ पाए।